11 नवंबर 2024 यूपी के इटावा शहर का एक ऐसा केस जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। लालपुर मोहल्ले में रहने वाली वर्मा फैमिली, जिसमें 51 साल के मुकेश वर्मा, जो कि दिल्ली से ज्वेलरी लाकर आगरा, कानपुर और इटावा में सप्लाई किया करते थे, और उनकी बीवी रेखा और 3 बच्चे, जिसमें बड़ी बेटी भव्या, छोटी बेटी काव्या और छोटा बेटा अभीष्ट। ये 5 लोगों की छोटी सी फैमिली थी, जो कि देखने में बहुत खुशहाल लगती थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी घर की दीवारें बहुत ही जल्द उनकी मौत की गवाह बनने वाली हैं। दरअसल मुकेश की लाइफ बहुत पहले से ही दर्दनाक रह चुकी थी। उनकी पहली वाइफ नीतू की मौत साल 2003 में कैंसर की वजह से हो गई थी, जिसके बाद अकेलेपन से बाहर आने के लिए 2006 में मुकेश ने रेखा से दूसरी शादी करी। कुछ दिनों तक सब कुछ सही चला, कारोबार में भी बढ़ोतरी आई, लेकिन एक बार फिर किस्मत ने पलटी मार दी। 2021 में मुकेश के भाई, जो कि उनके बिजनेस पार्टनर भी थे, अचानक चल बसे। इसके बाद बिजनेस धीरे धीरे डूबने लगा। पैसों की तंगी, कर्जा, रिश्तेदारों के ताने और घर में भी रिश्तों में बहुत खटास आ चुकी थी। मुकेश धीरे धीरे अंदर से टूट चुके थे। इसके बाद आता है वो दिन, 11 नवंबर का दिन। घर के दोनों कमरों के बाहर ताले लटके हुए थे। आस पड़ोसियों को सबको लगा कि पूरी फैमिली दिल्ली चली गई है। लेकिन उसी शाम 8 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने सेकंड्स में सारी स्टोरी पलट के रख दी। दरअसल भव्या और रेखा ने साथ में एक व्हाट्सएप स्टेटस डाला था, जिसमें लिखा था कि अब हमारा परिवार नहीं रहा। रिश्तेदारों में हड़कंप मच गया। पड़ोसियों ने भी फोन पे फोन ट्राई किए, रिश्तेदारों ने भी फोन पे फोन ट्राई किए, लेकिन सबके फोन बंद। इसी बीच पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल रिसीव होता है, एक अनजान आदमी का कॉल, और वो बताता है कि लालपुर के फलाने घर में 4 लाशें पड़ी हुई हैं, और तुरंत फोन कट कर देता है। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। घर के ताले तोड़े जाते हैं और अंदर जो नजारा था उसे आप सोच नहीं सकते। नीचे अभीष्ट, भव्या और रेखा की बॉडीज पड़ी थी, और ऊपर के कमरे में 16 साल की काव्या की बॉडी पड़ी थी। चारों मर चुके थे। अब सवाल ये था कि मुकेश वर्मा कहाँ है। तलाश जारी करती है पुलिस। उसी शाम पुलिस को एक सूचना आती है रेलवे पुलिस से कि एक आदमी को रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मुकेश वर्मा था। जब मुकेश वर्मा से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि उसने ही अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को मारा है। साथ में ये बताया कि उसने आर्थिक तंगी और डिप्रेशन के चलते अपनी बीवी से सलाह कर ये स्टेप लिया। अभी तक आपको ये एक डिप्रेशन के शिकार आदमी की स्टोरी लग रही होगी, लेकिन असलियत इससे भी डरावनी थी। दरअसल जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज को खंगाला, तब सामने आई एक औरत, स्वाति सोनी, कानपुर में रहने वाली एक तलाकशुदा औरत जो 2 बच्चों की माँ भी थी। ये वही औरत थी जिससे मुकेश अपनी पहली पत्नी नीतू के जरिए मिले थे, और 2019 में इनकी फिर से मुलाकात हुई और फिर चालू हुआ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मुकेश स्वाति के प्यार में इस कदर पागल था कि उसने अपनी दुकान तक बेच दी, जिससे लगभग 16 लाख रुपए मिले थे, और वो सारे के सारे उसने स्वाति और उसके बच्चों पर खर्च कर दिए। जब रेखा को शक होने लगा तो घर में झगड़े बढ़ने लगे। एक पॉइंट के बाद रेखा ने कन्फ्रंट किया कि अगर अब आपने अपनी आदतें नहीं सुधारी तो मैं बच्चों के साथ चली जाऊंगी। और यही वो पॉइंट था जिसने मुकेश के अंदर के शैतान को जगा दिया। घटना के दिन यानी 11 नवंबर के दिन स्वाति इटावा आई थी अपने बेटे के साथ, और मुकेश ने उससे कहा था कि काम हो गया है, अब तुम कानपुर वापस लौट जाओ। और इसके बाद मुकेश ने स्टार्ट किया अपना अगला प्लान, खुदकुशी का ड्रामा। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड्स ने सब कुछ साबित करके रख दिया।